बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस व्लॉग में 3 बड़ी अहम ख़बरें आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं और इन तीनों ख़बरों का जो ताल्लुक़ है वो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और उनके मुकदमात से है। एक तो जो इमरान ख़ान साहब की नाअहली है, तोशाखाना केस में इमरान ख़ान को 2 साल की सज़ा और फिर इलेक्शन कमीशन ने उनकी 5 साल की डिस्क्वालिफिकेशन का नोटिफिकेशन जारी किया। इस पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ जो इमरान ख़ान की अपील थी, आज ये अपील कमरा अदालत नंबर 1 में जो बेंच है, कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के सामने ये अपील का मामला टेकअप हुआ है। दोनों जज साहबान ने इमरान ख़ान की डिस्क्वालिफिकेशन के हवाले से क्या रिमार्क्स दिए हैं, एक तो इसकी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे और फिर जो तहरीक इंसाफ का एक बयानिया है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। इस सिलसिले में गुज़िश्ता हफ्ते एक ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को किया था कि तमाम सियासी जमातों को बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम की जाए। तो उस ऑर्डर के बाद एक कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन PTI की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ दायर की गई थी। आज इस दरख्वास्त को भी अदालत में टेकअप किया गया। ये कल वैसे इसको समाअत के लिए मुकर्रर भी कर दिया गया है, लेकिन इस तौहीन अदालत की दरख्वास्त के हवाले से कमरा अदालत में क्या डिस्कस हुआ, जज साहबान ने क्या कहा, ये भी आपको बताएंगे। और इसके अलावा नाज़रीन, सरदार लतीफ़ खोसा, सरदार शहबाज खोसा और इंतज़ार पंजोता के जो क्लर्क हैं, उस्मान उनका नाम है, उनके साथ जो मुबैना तौर पे सुप्रीम कोर्ट में ज़द-ओ-कोब का जो वाक़या पेश आया, उस हवाले से भी आज कमरा अदालत में ये इंकशाफ हुआ है कि इमरान खान साहब के वकला की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के जज को व्हाट्सएप पर पैगामात भेजे गए हैं। तो ये क्या मामला है, इसकी तफसीलात भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन नाज़रीन, सबसे पहले आपको बताते चलें कि साइफ़र केस में जो शाह महमूद कुरैशी साहब की ज़मानत हुई थी और कल खसूसी अदालत के जज अबुल हसन ज़ुल्करनैन साहब ने उनकी ज़मानत का रोपकार भी जारी कर दिया था। तो आज अडयाला जेल से शाह महमूद कुरैशी साहब को रिहा किया गया। रिहा करने के साथ साथ जो कल का नज़रबंदी का ऑर्डर था डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी का, वो भी वापस ले लिया गया था। लेकिन फिर जो 9 मई के केसेज़ हैं उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब को जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया। अब केसेस हैं, शाह महमूद कुरैशी को उन केसेस में गिरफ़्तार किया गया, लेकिन जिस अंदाज से उन्हें अडयाला जेल के बाहर से मतलब लेके जो पुलिस के जो एहलकार थे, जो सिविल कपड़ों में थे या पुलिस की वर्दी में थे, जिस अंदाज से उन्हें जेल अपने बख्तरबंद गाड़ी में डाला गया, मेरे ख्याल वो मुनासिब बात नहीं थी। ठीक है, आप गिरफ़्तार करते, लेकिन इस किस्म का सलूक के धक्के देना, धक्के लेके जो है उस गाड़ी तक लेके जाना, ये मेरे ख्याल से गैर मुनासिब था। अब आ जाते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में नाज़रीन समाअत पे आने से पहले ये दूसरी मरतबा वाक़या हुआ है। मैंने थंबनेल पे भी लिखा है कि जो कल तक हराम था वो आज कैसे हराम हो गया। ये किसी जज के रिमार्क्स नहीं, लेकिन इसका अदालती कार्रवाई के साथ बड़ा ताल्लुक़ है कि कल क्या हराम था, आज वो कैसे हलाल हुआ है। नाज़रीन, 2022 में या 21 में ग़ालिबन एक पटिशन लेके आए थे सहाफ़ी इमरान शफ़क़त थे, उसमें रज़ी दादा साहब थे और उसमें आमिर मीर साहब थे, हामिद मीर साहब के भाई, कि उन्हें रियासती इदारों की तरफ से FIA की तरफ से हरासा किया जा रहा है और गिरफ़्तारी भी सहाफ़ियों की गई हैं। उस पर क़य्यूम सिद्दीकी साहब ने वो काजी फैसल साहब की अदालत में मामला रखा था, तो उस पर एक नोटिस हुआ था कमरा अदालत में। तो उस पर बहुत ज़्यादा शोर हुआ था कि कमरा अदालत में क्यों इस किस्म के सहाफ़ी चले गए और जाके जज साहब से कहा कि हमारी दरख्वास्त सुन लें। तो उस वक्त ये हराम था, उस वक्त ये PTI के लिए हराम था कि सहाफ़ी कमरा अदालत में किसी जज के पास क्यों चले गए। अब ये दूसरी मरतबा हुआ है कि PTI के वकला कमरा अदालत में जाते हैं। कायम मकाम चीफ जस्टिस जब से सरदार तारिक मसूद साहब बने हैं, इन्हीं के दौर में 2 वाक़यात पेश आए हैं। पहले वो लेवल प्लेइंग फील्ड वाली दरख्वास्त लेके आए थे, आज ये दरख्वास्तें 2 लेके आए हैं कि हमने दरख्वास्तें दायर की हैं, इनको आप टेकअप करें, इस पर समाअत करें। तो अगर कल हराम था तो आज कैसे हलाल हो गया, ये नाज़रीन बड़ा अहम सवाल है। यानी दूसरों के लिए तो वो कहते हैं ना कि मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू, ये नहीं हो सकता। लेकिन बहरहाल माजी में कोई और कर रहा था तो अच्छा नहीं लग रहा था, आज खुद करना है तो दौड़े दौड़े कमरा अदालत में जाते हैं और जज साहब के सामने खड़े हो जाते हैं कि हमारी दरख्वास्तें आप सुन लें। तो फिर जज साहब ने जो जवाब दिया कि ये व्हाट्सएप पे पैगाम देने का क्या सिलसिला है भाई, तो उस पर फिर आएँ बाएँ शाएँ हो रही थी कमरा अदालत में। ये सारी कहानी आपको बताते हैं, लेकिन पहले समाअत के हवाले से आपको बता दें। नाज़रीन, 9:40 जब बेंच कमरा अदालत नंबर 1 में आके बैठा है सरदार तारिक मसूद साहब का, अतर मिनल्ला साहब का, तो लतीफ़ खोसा साहब सबसे पहले उठ के रोस्टरम पे चले गए। उनकी तरफ से कहा गया कि हमारे जो क्लर्क हैं उस्मान, उनको जो सुप्रीम कोर्ट का फ्लोर 1 है वहाँ पे ज़द-ओ-कोब किया गया, एप्रीहेंड किया गया और 23 दिसंबर को हमने इस हवाले से दरख्वास्त जो है वो दायर कर दी थी कि यह वाक़या सुप्रीम कोर्ट में पेश आया है। इस पर सरदार खोसा साहब ने मज़ीद ये कहा कि इमरान खान साहब की पटिशन दायर करने के लिए हमारा क्लर्क उस्मान सुप्रीम कोर्ट में आया, तो तब उसके साथ ये वाक़या पेश आया। हाई कोर्ट ने इमरान खान की नाअहली सस्पेंड करने से इनकार कर दिया था। हाई कोर्ट ने इमरान खान की नाअहली को बरकरार रखा है। आप नाज़रीन को बताते चलें
ये जो पहले सेशन में अदालती कार्रवाई हुई है 9:40 से लेकर 50 मिनट तक, इसकी जितनी डिटेल है वो एक्सक्लूसिवली मैं अपने वीलॉग पे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यह आपको किसी नेशनल मीडिया चैनल के ऊपर नहीं मिलेगी। दूसरे सेशन की कार्रवाई में तमाम सहाफ़ी मौजूद थे, वो रिपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन पहले सेशन में अकेला मैं था, आखिर में जाके इक्का दुक्का सहाफ़ी आए थे। तो लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि लिहाजा हमने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी है और हमारे कलर के साथ सी फाइलें छीनने का वाक़या पेश आया। फिर सुप्रीम कोर्ट के जो स्टाफ हैं उनकी तरफ से उनको बचाया गया। और खोसा साहब ने कहा कि हमने जो अपील दायर की थी उस पर एतराज़ात थे, वो एतराज़ भी हमने रिमूव कर दिए हैं। इमरान खान इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, लेकिन नाहली उनके आड़े आ रही है। ये फैसला सस्पेंड होने की ज़रूरत है, नाहली सस्पेंड होने की ज़रूरत है। तो हमने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस्तदा की थी वही इस्तदा आपसे कर रहे हैं, तो आप हमारी ये दरख्वास्त जो है समाअत के लिए फ़िक्स कर दें और इमरान खान साहब को इलेक्शन लड़ने से महरूम नहीं रखा जा सकता। सरदार तारिक मसूद साहब ने पहले सेशन में कह दिया था कि नीचे क्या डिवीज़न बेंच का फैसला है। सरदार खोसा साहब ने कहा कि बिल्कुल डिवीज़न बेंच का फैसला है। तो सरदार तारिक खोसा साहब ने कहा तो फिर डिवीज़न बेंच के खिलाफ 3 रुकनी बेंच कैसे हेयरिंग कर सकता है। और तो लेकिन सरदार तारिक साहब ने कहा कि हम फिर भी जो आपकी दरख्वास्त को नंबर लगा है नहीं लगा इमरान खान की अपील पे, अभी हम ऑफिस से इसके बारे में पता कर लेते हैं, मालूमात इकट्ठी कर लेते हैं। और फिर सरदार तारिक साहब ने कहा कि ये कंटेम्प्ट का मामला क्या है। आपने कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन भी कह रहे हैं कि कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन भी आपने दायर की है, ये कंटेम्प्ट कैसे बन गई, किस ऑर्डर के खिलाफ आपने कंटेम्प्ट दायर की है। तो इस पर लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि जो इलेक्शन कमीशन को आपने ऑर्डर किया था लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से, उसे यकीनी जो बनाना था वो इलेक्शन कमीशन ने बनाना था, लेकिन उसके बावजूद भी इलेक्शन के प्रोसेस में रुकावटें पैदा की गई। तो सरदार साहब ने कहा कि आप 11 बजे आ जाएँ, इन दरखास्तों के हवाले से हम पता कर लेते हैं, कंटेम्प्ट वाली भी, इमरान खान की अपील भी, और जो आपके कलर के साथ वाक़या पेश आया है उस दरखास्त के बाबत भी हम मालूमात हासिल कर लेते हैं। तो 11 बजे का कहा गया। उसके बाद फिर दोबारा से खोसा साहब ने बात की, तो जिस पे सरदार तारिक मसूद साहब ने पूछा कि जो आपके कलर के साथ वाक़या पेश आया, ये आपने किस जुरिस्डिक्शन में सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है। तो इस पे शहबाज खोसा साहब ने कहा कि आप चूँकि कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं तो आपके नॉलेज में मामला लाया गया है। तो सरदार खोसा साहब ने कहा, सरदार तारिक मसूद साहब ने कहा कि कोई कानून तो होगा, कानून के मुताबिक ही सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर होती है। तो शहबाज खोसा साहब ने कहा कि हमने दरख्वास्त आपको दी है ताकि आप इस मामले का नोटिस लें, और एजेंसियों के लोगों की तरफ से हमारे लोगों में रुकावट डाली गई, उनसे कागजात इमरान खान की अपील के छीने गए। सरदार तारिक साहब ने कहा कि इनफरादी मामला है, अदालत इस पर क्या कर सकती है, आप मुतलका फोरम पर चले जाएँ। जिस पे शहबाज खोसा साहब ने कहा कि अगर आप कहते हैं तो मैं इसकी FIR कटवा देता हूँ। फिर अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि जो आपकी कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन है उसमें बड़े सीरियस इल्ज़ामात लगाए गए हैं। नहीं, ये जो कलर के साथ वाक़या पेश आया इसमें आपने बड़े सीरियस इल्ज़ामात लगाए हैं, सुप्रीम कोर्ट के प्रेमिसेस में हुआ है, इंतज़ामी साइड पे इसको देखा जाएगा। खोसा साहब ने कहा, लतीफ़ खोसा साहब ने, दोनों खोसा मौजूद थे, लतीफ़ खोसा साहब भी, शहबाज खोसा साहब भी। लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट की पार्किंग है वहाँ पर भी ऐसे वाक़यात की ममानत है, वहाँ पर भी ऐसा वाक़या नहीं हो सकता। शहबाज खोसा साहब ने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ, सुप्रीम कोर्ट का ऑफिसर हूँ। और फिर लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि हमारी ये पटिशन 23-24 दिसंबर को लग जानी चाहिए थी। अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि 2 मुख्तलिफ इशूज़ हैं, ये इंतज़ामी साइड पे देखा जाएगा जो कलर के साथ वाक़या पेश आया है, बाकी आपकी जो पटिशन है उसका हम पता करवा लेते हैं। तो वक्फा कर दिया गया। फिर नाज़रीन 11:30 बजे का वक्त दिया गया, तो 12:30 बजे ये मुकदमा टेकअप किया गया दोबारा, क्योंकि जो रोस्टर था उसको डिस्चार्ज करने के बाद ये टेकअप हुआ। लेकिन दूसरे सेशन में नाज़रीन जो लतीफ़ खोसा साहब थे वो सुप्रीम कोर्ट से जा चुके थे। आज इमरान खान साहब की तोशा खाना केस में, इमरान खान साहब की 190 मिलियन पाउंड में और बुशा बीबी साहबा की दरख्वास्त जमानतों पर अडियाला जेल में समात होनी है। तो लतीफ़ खोसा साहब यहाँ से अपना अडियाला जेल रवाना हो गए। तो शहबाज खोसा जूनियर कमरा अदालत में मौजूद थे। सरदार साहब ने सरदार तारिक मसूद साहब ने कहा शहबाज खोसा साहब से कि आपने अपने कलर के साथ जो वाक़या पेश आया जिसका आपने जिक्र किया, आपने सुप्रीम कोर्ट के ऑफिस में कोई तहरीरी तौर पे दरख्वास्त नहीं दायर कर रखी। आपने तो मेरे सेक्रेटरी को व्हाट्सएप मैसेज किया, ऑफिस में प्रॉपर तौर पे प्रॉपरली जो फॉर्मली तरीका होता है उसके मुताबिक तो आपने आज तक कोई दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर नहीं की, आपने व्हाट्सएप पे पैगाम भेज दिया। तो इस पर सरदार तारिक साहब ने भी कहा कि अभी तक तहरीरी तौर पर आपने कोई दरख्वास्त नहीं दी। शहबाज खोसा साहब ने कहा कि चूंकि उस दिन वक्त ख़त्म हो रहा था तो मैंने व्हाट्सएप कर दिया था। तो अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि आज का दिन भी आपने गुजार दिया और कल का दिन भी गुजार दिया, अभी तक फॉर्मली आपने कोई एप्लीकेशन जो भी वाक़या पेश आया आपने सुप्रीम कोर्ट में दायर नहीं की। अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि आप तहरीरी तौर पर दरख्वास्त दें, ये व्हाट्सएप पर दरख्वास्तें ना दें, वो दरख्वास्त नहीं है। आप कि ये जो दरख्वास्त आपने व्हाट्सएप पे भेजी है इसे हम कन्वर्ट भी दरख्वास्त एप्लीकेशन में नहीं कर सकते। आप फॉर्मल इंतज़ामी साइट पे दरख्वास्त दें, आपको तो प्रॉम्प्टली यानी फ़ौरी तौर पे दरख्वास्त देनी चाहिए थी।
खोसा साहब ने कहा कि दरअसल वही बात पहले वाली कि ऑफिस बंद हो गया था, ये हो गया था। अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि आज भी आपने पूरा दिन गुजार दिया, आज के दिन तक आपकी सुप्रीम कोर्ट में इस वाक़े के हवाले से कोई भी फॉर्मल एप्लीकेशन नहीं है जिस पे किसी किस्म की कोई कार्रवाई हो। सरदार तारिक मसूद साहब ने कहा कि तोशा खाना के जो आप बात कर रहे हैं, जो आपका दूसरा मुकदमा है, उसमें ये डिवीज़न बेंच है, इसमें हम 2 जजेस बैठे हैं, मैं हूँ, मेरे साथ अतर मिनल्ला साहब हैं, लेकिन ये केस हाई कोर्ट का जो फैसला है वो 2 जजेस का है, आमिर फ़ारूक साहब का है और उसमें तारिक महमूद जंगीरी साहब थे। तो 3 रुकनी बेंच से कम ये बेंच 3 रुकनी बेंच से कम ये केस सुना नहीं जा सकता, ये अपील ज़ेर समात नहीं आ सकती, हम नहीं सुन सकते। इस पे खोसा साहब ने कहा कि जो शहबाज खोसा साहब ने जो नॉमिनेशन पेपर के हवाले से स्क्रूटनी की तारीख है वो 30 दिसंबर की आखिरी डेट है, यानी वो इस खदशे का इजहार कर रहे थे कि अगर ये फैसला नाली का सस्पेंड ना हुआ तो इमरान खान साहब के नॉमिनेशन पेपर जो उन्होंने NA की मुख्तलिफ सीटों पर जमा करवाए हैं वो रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। जिस पर सरदार साहब ने कहा कि आप वकील हैं, आप हमारी बात नहीं समझ रहे, ये 3 रुकनी बेंच इस केस को सुन सकता है, हम 2 रुकनी बेंच हैं। अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि आप केस के मेरिट पे बात ना करें, आपका केस लग जाएगा, लेकिन मैं अपनी ज़ाती कैपेसिटी में ज़रूर बात करूँगा कि अगर किसी केस में सज़ा हुई है, उसमें अगर डिस्क्वालिफिकेशन है, वो डिस्क्वालिफिकेशन कैसे सस्पेंड हो सकती है। आगे सुने नाज़रीन, अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि कोई नज़ीर आप दिखा दें कि सज़ा सस्पेंड हुई हो, मुकदमा अदालत में ज़ेर इल्तवा पड़ा हो, तो नाहली कैसे सस्पेंड कर सकते हैं, नाहली तो सस्पेंड नहीं हो सकते। और फिर दूसरा, अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि 3 मेंबर बेंच को ये केस सुनना चाहिए, हम 2 जजेस हैं, हम 2 जजेस ये केस सुन के अगर आपका के मुताबिक फ़ैसला सस्पेंड भी कर दें तब भी आपको इसका कोई फ़ायदा, किसी किस्म का कोई एडवांटेज नहीं मिलेगा। शहबाज खोसा साहब ने कहा कि फिर वही बात दोहराई कि 30 दिसंबर से पहले आप सुन लें, अभी आज उन्होंने कहा कि 27 दिसंबर है, 30 दिसंबर की आखिरी डेट है, किसी जज को अवेलेबल कर लें। सरदार तारिक मसूद साहब ने कहा कि हमारे पास बेंच दस्तयाब नहीं है, मैं तो चैम्बर वर्क पे था, मैंने इस हफ्ते चैम्बर वर्क करना था। ये तो अतर मिनल्ला साहब से कहा गया तो उन्होंने अपनी छुट्टी ख़त्म करके वो आ गए, तो हम यहाँ पे बेंच लगा के मुकदमात की समाअत कर रहे हैं। 2 जजेस आपकी अपील को ना सुन सकते हैं, ना आपकी अपील के ऊपर फैसला कर सकते हैं। अतर मिनल्ला साहब ने फिर कहा, शहबाज खोसा साहब से जो बार बार इंसिस्ट कर रहे थे, उन्होंने कहा कि आप बड़े नौजवान वकील हैं, आपका ब्राइट एक फ्यूचर है, ये कैसे हम सस्पेंशन जो आप मांग रहे हैं कि नाली सस्पेंड कर दें, ये सस्पेंशन कैसे कर सकती है। एक सज़ा हुई है, उस सज़ा के खिलाफ आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील कर रखी है, वो अपील जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पड़ी है आपकी नाहली सस्पेंड नहीं हो सकती। यानी दूसरे लफ्ज़ों में अतर मिनल्ला साहब कह रहे थे कि नाहली सस्पेंड नहीं हो सकती, तो ज़ाहिर सी बात है कि इमरान खान साहब को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त भी ना होगी। सरदार साहब ने भी फिर दोबारा से वही बात की कि 3 मेंबर बेंच आपकी अपील को सुन सकता है। खोसा साहब ने कहा, शहबाज खोसा साहब ने, कि इमरान खान एक पार्टी बड़ी सियासी जमात के सरबराह हैं, पूरी कौम जो है वो आपकी तरफ देख रही है। 2 साल की सज़ा हुई और इसमें हुमायूं दिलावर ने जल्दी जो है इमरान खान साहब के खिलाफ फैसला सुना दिया। इस फैसले का आपको पता है। अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी कोई दस्तयाब नहीं था, न जाने पता नहीं क्या लिखा, हाँ इस्लामाबाद में। अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि इस्लामाबाद में कोई जज दस्तयाब नहीं है जिसे हम तीसरे जज के तौर पे बेंच में शामिल कर लें। मैं बेंच में आके बैठ गया, बाकी इस्लामाबाद में कोई जज दस्तयाब नहीं है। अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि हमने कानून पे जाना है, 3 मेंबर बेंच को इस केस को सुनने दें, वो 3 मेंबर बेंच इस केस को देख लेगा, मुअत्तली होती है या नहीं होती, लेकिन फिलहाल आपको इसका कोई फ़ायदा नहीं है। सरदार शहबाज खोसा साहब ने फिर कहा, बल्कि सरदार तारिक मसूद साहब ने कहा कि हमारे पास बतौर 2 जजेस सिर्फ एक ही इख्तियार है कि जो आपकी CPL है वो हम खारिज कर सकते हैं, यानी इमरान खान की जो अपील है उसको हम खारिज कर सकते हैं। बताएं, हमारे पास कानून यही अख्तियार देता है तो आपकी दरख्वास्त को फिर खारिज कर दें। हम आपको बार बार कह रहे हैं कि हम 2 रुकनी बेंच हैं, 3 रुकनी बेंच आपकी अपील पे समाअत करने के लिए कंपिटेंट है, लेकिन आपकी जो कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन है वो कल समाअत के लिए लग जाएगी। फिर खोसा साहब ने कहा, शहबाज खोसा साहब ने, कि चलें ऐसा करें आप लीव ग्रांट कर दें। और फिर उन्होंने मखदूम जावेद हाशमी केस का हवाला दिया कि उसमें जो नाहली थी उसको सस्पेंड किया गया था। अतर मिनल्ला साहब ने पूछा कि ये कौन सा फैसला आप जो है वो इसको रेफ़र कर रहे हैं, तो हमें बता दें, ये जजमेंट है क्या है। तो जब शहबाज खोसा साहब ने पढ़ा तो इस पर अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि ये तो ऑर्डर है और जो आपके खिलाफ निचली अदालत का फैसला है वो जजमेंट है, और उस जजमेंट के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आपकी अपील पर सज़ा को सस्पेंड किया है, लेकिन नाहली सस्पेंड नहीं हो सकती। और फिर जो जजमेंट है तोशा खाना में जज हुमायूं दिलावर की, उस पर जो अपील है, जो आप अपील सुप्रीम कोर्ट में लेके आए हैं, वो 3 जजेस सुन सकते हैं। और फिर सरदार तारिक मसूद साहब ने इस केस में लार्जर बेंच बनाने का ये कहते हुए अंदिया दिया कि अगर जिस आप फैसले का हवाला दे रहे हैं
कि उसमें जावेद हाशमी केस में जो नाहली थी उसको भी सस्पेंड किया गया था। अगर ऐसी तजाद में मबनी कोई जजमेंट है तो हो सकता है कि हम तो 3 मेंबर बेंच की बात कर रहे हैं तो हमें 5 रुकनी लार्जर बेंच ही ना बनाना पड़े। तो काजी साहब भी आ जाएंगे, जस्टिस सरदार तारिक मंसूर साहब ने कहा कायम मकाम चीफ जस्टिस ने। तो उसके बाद इस मुकदमे की समाअत को जो है वो मुलतवी कर दिया गया और अब 3 रुकनी बेंच के सामने इमरान खान साहब की ये अपील समाअत के लिए मुकर्रर होगी। लेकिन जैसे शहबाज खोसा साहब ने आज अपना जो कार्ड था जावेद हाशमी केस वाला वो अदालत में शो कर दिया है, तो इस पर भी सरदार लतीफ़ खान खोसा साहब ने, सरदार तारिक मंसूर साहब ने यह कह दिया है कि अगर ऐसा फैसला है तो फिर ये भी होगा कि उस पर 3 रुकनी बेंच के फैसले पे हमें 5 रुकनी बेंच बना के, अगर ऐसी जजमेंट है जिसमें नाहली को भी सस्पेंड किया गया है, वो फैसला भी अदालत को रिविजिट करना पड़ेगा। एक नया प्रिंसिपल, एक नया जो पुराने वाला प्रिंसिपल है उसी को अडेयर करना पड़ेगा। लेकिन अत्तर मिनल्ला साहब ने वाज़ेह तौर पे कहा था कि ये जजमेंट नहीं है जिसका बार बार सरदार अपने तारिक साहब को गलत किया जाता हूँ, सरदार शहबाज खोसा साहब को गलत किया जाता हूँ, क्योंकि दोनों के नामों के साथ सरदार आता है। तो अत्तर मिनल्ला साहब ने कहा कि अगर कोई ऐसा फैसला है जावेद हाशमी वाला तो उस पर सरदार तारिक मंसूर साहब ने कहा तो फिर हमको 5 रुकनी बेंच बनाना पड़ेगा। लेकिन अत्तर मिनल्ला साहब ने वाज़ेह तौर पे कहा कि जिस फैसले का आपने हवाला दिया है ये किसी जजमेंट के खिलाफ नहीं, ये एक ऑर्डर है और अदालत किसी ऑर्डर जो है किसी एक समाअत का होता है। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।